और रूस यूक्रेन जंग से जुड़ी एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने दावा किया है कि यूक्रेन को नेटो से मिले 30% से ज्यादा हथियार रूसी सेना ने तबाह कर दिए हैं। रक्षा मंत्री ने साफ कहा है कि नेटो के जो हथियार अजय समझे जा रहे थे, उन घातक हथियारों को रूसी सेना ने चुन चुन कर तबाह और बर्बाद कर दिया है। रूस यहां तक कह रहा है कि पूर्वी यूक्रेन में मौजूद अमेरिका के 128 ब्रेडली बख्तरबंद में से 90 ब्रेडली बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों को धमाके के साथ रूसी सेना ने उड़ा दिया है। ज़ेलेंस्की के लिए किसी भी मोर्चे से अच्छी खबर नहीं आ रही है। हालात ये हो चले हैं कि रूस अब यहां तक दावा करने लगा है कि 17 से 18 महीने की जंग में कितना नुकसान यूक्रेन को हुआ है। दावा ये किया जा रहा है कि यूक्रेन के 1 लाख सैनिक मारे जा चुके हैं। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ने तो यहां तक दावा किया है कि रूस ने पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में 7 गुना हमले करना शुरू कर दिया है। सात गुना हमलों में मारे यूक्रेन के 1 लाख सैनिक। लगभग 2,60,000 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मारने का दावा करने वाला यूक्रेन अब पूरी तरह से जंग हार रहा है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने तो यहां तक दावा कर दिया है कि यूक्रेन के पास मौजूद सभी तरह के हथियार पूरी तरह से इस्तेमाल हो चुके हैं और खत्म होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। ज़ेलेंस्की का यूक्रेन हर तरफ से कंगाल हो गया है। अब तक 80 लाख करोड़ का भयानक नुकसान यूक्रेन को हो चुका है, जबकि यूक्रेन को नाटो से मिले 20 से 30% हथियार रूस तबाह कर चुका है। दावा तो यहां तक किया गया है कि पिछले 60 दिन में यूक्रेन पर रूस ने 7 गुना हमले किए हैं, जिसने ज़ेलेंस्की के जनरलों के चीथड़े उड़ाकर रख दिए हैं। रूस के इन तूफानी हमलों की वजह से यूक्रेन में कयामत जैसे हालात पैदा हो गए हैं। हम आपको वो खुफिया रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसमें यूक्रेन की हार और ज़ेलेंस्की के खिलाफ भयानक बगावत के जिंदा सबूत साफ साफ देखे जा सकते हैं। ज़ेलेंस्की और जनरल के खिलाफ बगावत शुरू। यूक्रेन भले दावा करे कि 4 जून 2023 से शुरू हुआ यूक्रेन का काउंटर अटैक जबरदस्त तरीके से रूस को तबाह कर रहा है, लेकिन हकीकत में रूस ने यूक्रेन के न सिर्फ लाखों सैनिकों को मार डाला है, बल्कि नाटो के हथियारों का कचूमर निकाल कर रख दिया है। यूक्रेन अपनी जीत का ऐसा झूठा प्रोपेगेंडा कर रहा है जिस पर खुद यूक्रेन के लोग भी विश्वास नहीं कर रहे हैं, जबकि नाटो के बारे में दावा किया जा रहा है कि उसने यूक्रेन को भारी हथियार और F-16 जैसे लड़ाकू विमान देने में अब पूरी तरह से आनाकानी शुरू कर दी है। हम आपको दिखाते हैं कि रूस ने यूक्रेन की तबाही को लेकर क्या क्या दावे किए हैं। रूस की तरफ से ये दावे वहां के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने किए हैं। एक 160 तरह के हथियार नाकाम, आखिरी रास्ता सरेंडर। रूस की राजधानी मॉस्को में हुए एक सुरक्षा सम्मेलन में रक्षा मंत्री शोइगु ने यूक्रेन की जीत के दावों की पोल खोलकर रख दी है। शोइगु ने डंके की चोट पर दावा किया है कि पश्चिमी देशों से जबरदस्त सैन्य सहायता के बावजूद यूक्रेन की सेना अपने टारगेट हासिल करने में बुरी तरह से फेल हुई है। शोइगु ने यहां तक दावा किया है यूक्रेन के सभी तरह के सैन्य संसाधन और हथियार लगभग समाप्त हो गए हैं
शोइगु ने यह भी कहा है कि यूक्रेन को नाटो से मिले घातक हथियारों में कुछ भी अनोखा नहीं था। नाटो के हथियार रूसी हमलों के सामने टिक ही नहीं पाए। यूक्रेन के लिए नाटो के हथियार युद्ध के मैदान में अजेय नहीं थे। Сегодня ночью вооруженными силами Российской Федерации нанесен сосредоточенный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования по ключевым предприятиям военной промышленности киевского режима. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. Военно-промышленному комплексу Украины нанесен значительный ущерб. 7 गुना रूस के हमले, 30% यूक्रेन के हथियार तबाह। रूस के हाहाकारी हमलों से पूरे यूक्रेन में तबाही मची हुई है। अब तो यूक्रेन की जनता भी ज़ेलेंस्की और उनके जनरलों के जीत के दावों पर यकीन नहीं कर रही है। इसके पीछे की कई बड़ी वजह हैं। पूर्वी यूक्रेन के 35% इलाके पर रूस की सेना ने पूरी तरह से अपना कंट्रोल बनाए रखा है। हालात ये हैं कि दक्षिणी यूक्रेन के 20% इलाके पर भी रूस की सेना ने कोहराम मचा रखा है। पूर्वी यूक्रेन का किला कहे जाने वाले बखमूत शहर और उसके आसपास भी यूक्रेनी सेना रूस के तूफानी हमलों के सामने मटियामेट हो चुकी है। कुछ पश्चिमी देशों के वॉर एक्सपर्ट्स के दावों के मुताबिक 17 महीने से ज्यादा की जंग में यूक्रेन लगभग तबाह हो चुका है। हम आपको कुछ आंकड़े दिखाने जा रहे हैं जो यूक्रेन की हार का जिंदा सबूत बन गए हैं। जरा देखिए। पश्चिमी देशों के दावों के मुताबिक 17 महीने की जंग में यूक्रेन के 20% हथियार तबाह हो चुके हैं, जबकि रूस के कोर कमांडर्स के दावों के मुताबिक यूक्रेन के 30% हथियार रूस ने बर्बाद कर दिए हैं। इसके अलावा लीक हुए अमेरिकी सैन्य योजनाओं के मुताबिक यूक्रेन को अमेरिका से मिले 99 ब्रैडली बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों में से 28 ब्रैडली बख्तरबंद वाहन रूस ने तबाह कर दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन की 47वीं मैकेनाइज्ड की 3 बख्तरबंद वाहन ब्रिगेड में से एक ब्रिगेड रूस ने पूरी तरह से बर्बाद कर दी है। यहां तक कि ऑस्ट्रेलिया के वॉर एक्सपर्ट और CSIS के थिंक टैंक रिटायर्ड जनरल मिक रेयान ने भी दावा कर दिया है कि ज़ेलेंस्की का यूक्रेन इस वक्त 5 मोर्चों पर बुरी तरह से घिर चुका है। अगर यूक्रेन के सैनिक आगे बढ़ते हैं तो मारे जा रहे हैं और अगर पीछे हट रहे हैं तो रूस उन पर जबरदस्त पलटवार कर रहा है। यूक्रेन के टॉप जनरल्स को भी समझ में नहीं आ रहा है कि रूस की पहली रक्षा पंक्ति को कैसे तबाह करें। ज़ेलेंस्की और जनरल के खिलाफ बगावत शुरू। पिछले 60 दिन से यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के जनरलों के लिए बेहद बुरे साबित हो रहे हैं। इस वीडियो में उतरे और घबराए चेहरे के साथ मौजूद ज़ेलेंस्की उन टॉप कमांडर के साथ मीटिंग कर रहे हैं जो रूस के भयानक और तूफानी हमलों का सामना कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की उनके जनरल और कमांडर्स के चेहरों पर दोष की बजाय बदहवासी जैसे हालात दिख रहे हैं। पूरी तरह से बिना आवाज या कहें कि एम्बियंस के इस वीडियो में बेहद गंभीर चर्चा हो रही है। यूक्रेन के दावों के मुताबिक ये वीडियो ज़पोरिज़िया इलाके में एक अग्रिम पंक्ति का है, जहां यूक्रेन की एक ब्रिगेड रूस के हमलों का सामना कर रही है। 7 गुना रूस के हमले, 30% यूक्रेन के हथियार तबाह। रूस की सेना के दावों के मुताबिक रूसी सेना ने एक बार फिर से बखमूत में कब्जा करने आ रही यूक्रेनी सेना के हमले को पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। खबर के मुताबिक यूक्रेन सेना के 10,000 लड़ाकों ने रूसी सेना पर हमला किया ताकि बखमूत पर कब्जा किया जा सके, लेकिन रूसी सेना ने बखमूत के पास आ रही यूक्रेनी पलटन पर बड़ा हमला किया। रूस के ड्रोन पायलट ने रूसी सेना को यूक्रेनी सेना की सटीक लोकेशन देकर रूस की टैंक रॉकेट आर्मी का काम आसान कर दिया है। रूस के टैंक और रॉकेट के भयानक हमलों से यूक्रेनी सैनिक जंगल में भाग गए, लेकिन रूस के ड्रोन ने वहां भी यूक्रेनी सेना का पीछा नहीं छोड़ा और उनकी लोकेशन की सटीक जानकारी दोबारा रूस के टैंक और रॉकेट आर्मी को दे दी, जिसके बाद रूसी सेना ने जंगल में यूक्रेनी सैनिकों पर ऐसा प्रचंड हमला किया है कि एक भी सैनिक जिंदा नहीं बचा। रूस के दावों के मुताबिक उसने महज 1 घंटे के अंदर बखमूत के जंगलों में 1000 यूक्रेनी सैनिकों को मार डाला। 7 गुना हमलों ने मारे यूक्रेन के 1 लाख सैनिक। В кожній бойовій бригаді воїни серед перших питань ставлять питання про безпілотники, про засоби радіоелектронної боротьби, про військову протиповітряну оборону.
Відповідь на такі питання – це і наша робота з партнерами заради постачання потрібних дронів та систем, це і робота тут, в Україні. Необхідне виробництво. Нарощуємо виробництво в рази. हालात ये हो गए हैं कि अब यूक्रेन ना सिर्फ बुरी तरह से जंग हार रहा है, बल्कि यूक्रेन की जमीन का बहुत बड़ा हिस्सा भी हारने लगा है। पूर्वी यूक्रेन में 35% और दक्षिणी यूक्रेन में 20% जमीन पर रूस का कब्जा हो चुका है। रूस के दावों के मुताबिक रूस पूरे यूक्रेन के 20% इलाके पर कब्जा करना चाहता है। इधर नाटो भी 20 लाख करोड़ से ज्यादा के हथियार देकर बुरी तरह से परेशान है। अब नाटो ने भी यूक्रेन के 4 जून 2023 से शुरू हुए काउंटर अटैक के फेल होने के बाद से यूक्रेन पर भड़कना शुरू कर दिया है। यूक्रेन की हार का सबसे ताजा जिंदा सबूत नाटो के एक अधिकारी ने दिया है। नाटो के महासचिव जेन्स स्टोल्टेनबर्ग के निजी कार्यालय के डायरेक्टर एस्टियान जेंसन ने यूक्रेन पर भारी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। एस्टियान जेंसन ने रूस के पक्ष में या कहीं कि रूस को फायदा पहुंचाने वाला बयान दिया है। एस्टियान जेंसन ने यूक्रेन को सुझाव देते हुए कहा है, मुझे लगता है कि यूक्रेन के लिए सबसे अच्छा समाधान यही हो सकता है कि वो उन इलाकों को छोड़ दें जिस पर रूस का कब्जा हो चुका है। बदले में यूक्रेन को नाटो की सदस्यता मिल जाएगी। यानी यूक्रेन रूस को अगर जमीन दे देता है तो फिर नाटो यूक्रेन को नाटो का मेंबर बना लेगा। नाटो के अधिकारी का यह बयान यूक्रेन की हार का जिंदा सबूत है। एक तरफ यूक्रेन को नाटो से मिला धोखा और दूसरी तरफ रूस का लगातार यूक्रेन के बंदरगाहों के तबाह होने से ज़ेलेंस्की के होश उड़ गए। Ще одне, те, що варто почути і побачити зараз усім в світі. Минулої ночі російські терористи знов вдарили цілеспрямовано по нашим портам, по тій нашій інфраструктурі, яка задіяна в гарантуванні не нашої, а спільної світової продовольчої безпеки. І лише за один місяць, що минув після спроби Росії знищити Чорноморську зернову ініціативу, це сьогодні була вже 7-ма. ज़ेलेंस्की और जनरल के खिलाफ बगावत शुरू। ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के ताजा हमलों से साफ हो चुका है कि यूक्रेन रूस के चंगुल में बुरी तरह से फंस चुका है। अब तो ये भी खबर आ रही है कि यूक्रेन की जंग पर यूक्रेन के अंदर ही 2 गुट बन गए हैं जो ज़ेलेंस्की और उनके जनरलों के खिलाफ बगावत करने पर उतारू हो चुके हैं। अमेरिका की मैगजीन न्यूज वीक ने यूक्रेन में शुरू हुई बड़ी बगावत का दावा किया। न्यूज वीक के दावों के मुताबिक यूक्रेन की जनता ना तो यूक्रेन के काउंटर अटैक के दावों पर यकीन कर रही है और ना ही यूक्रेन की जीत के दावों पर भरोसा कर रही है। दावा किया गया है कि जंग के चलते यूक्रेन में 2 गुट बन चुके हैं। पहला गुट ज़ेलेंस्की के साथ है जो दावा कर रहा है कि यूक्रेन का काउंटर अटैक सही तरह से चल रहा है और काउंटर अटैक सफल होगा। ज़ेलेंस्की के पक्ष वाले इस गुट में यूक्रेन के कमांडर इन चीफ जनरल वालेरी ज़ालुझनी भी शामिल है। इस गुट का साफ कहना है कि चाहे भले ही नाटो बुराई करे या फिर यूक्रेन की जनता, सेना का काउंटर अटैक चलते रहना चाहिए। जबकि ज़ेलेंस्की और जनरल वालेरी ज़ालुझनी के खिलाफ एक दूसरा गुट यूक्रेन में है जो ज़ेलेंस्की को हर हाल में सत्ता से हटाना चाहता है। ज़ेलेंस्की विरोधी इस गुट का साफ दावा है कि यूक्रेन का काउंटर अटैक फेल हो चुका है और जंग की वजह से यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। यूक्रेन की तबाही के लिए अब ज़ेलेंस्की को हर हाल में सत्ता से हटाना होगा। 7 गुना हमलों ने मारे यूक्रेन के 1 लाख सैनिक। यूक्रेन में बॉर्डर से लेकर राष्ट्रपति भवन तक मायूसी और तबाही का आलम साफ देखा जा सकता है। इधर रूस के 7 गुना हमलों ने यूक्रेन की कमर तोड़कर रख दी है, जबकि नाटो को समझ आ चुका है कि रूस को कमजोर समझना उसकी सबसे बड़ी भूल है। यही वजह है